परमानेंट मेंबर बनाएं, निकाल दें उन खिलाड़ियों को जो रन नहीं कर रहे सालों से, उनकी जगह इन लड़कों को जगह दें। ये लड़के हमारा फ्यूचर है, इन्होंने आगे जाकर खेलना है। अगर आपने उनको चांस नहीं दिया, इसी तरह अंदर बाहर करते रहे, तो कभी भी हमारी टीम सेट नहीं। सिकंदर साहब आसान लफ्ज़ों में बताइए किस ऐसा टीम में बनती है, किसको बाहर किया जाए? देखिए, मैं 3 लड़कों का तो पहली नाम दे, इमरान फरद को अब जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको चांस मिल चुके हैं, उनको जो है हमें थैंक यू करना पड़ेगा। हमें ओपनिंग में भी देखना पड़ेगा, नासिर जमशेद के वो फॉर्म नज़र नहीं आई है कि जो भारत में थी, वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। उनकी जगह भी हमें अच्छे ओपनर्स लाने, हर लिहाज से हमें शोएब मलिक से जान छुड़ानी चाहिए और हमें कामरान अकमल की जगह एक नया विकेट कीपर लेके आना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे विकेट कीपर हैं, ठीक है, सरफराज गया था साउथ अफ्रीका, वो वहाँ पे फेल हो गया टेस्ट मैचेस में, तो वहाँ पे सारे ही फेल हो गए। तो एक लड़के को उठाकर आपने बिल्कुल ही दूर फेंक दिया और आप समझते हैं कि कामरान के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये ज्यादती की बात है। हमें दूसरा विकेट कीपर लेके आना पड़ेगा और हमें इन लड़कों से खुदा के वास्ते जान छुड़ा लें, वरना ये इसी तरह चलते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। हल बताइए, क्या हल होना चाहिए? आप समझते हैं जो बुनियादी वजह थी वो ये थी और ये हल मौजूद है, लॉन्ग टर्म में देखना है, अगला वर्ल्ड कप देखना है, क्या हिकमत है? अगला वर्ल्ड कप देखना है तो आपको ना, मुझे वहाँ पे मिसबा की जगह तो नजर नहीं आ रही, आपको कहाँ से नजर आ रही है अगला वर्ल्ड कप देख रहे हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दें, इसलिए कि इस वक्त हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है कि चेयरमैन नहीं आ सकते, नया चेयरमैन एक टेम्परेरी अपॉइंट करें, तो वो काम अब प्राइम मिनिस्टर का है। तो प्राइम मिनिस्टर से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा बंदा आप एक दे क्रिकेट बोर्ड को कि जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझता हो और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलाए, और हमें उन लोगों से जान छोड़ाए जो 20-20, 15-15 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, क्रिकेटर्स हैं, मगर उन्होंने क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया। पहले हमें इनको तब्दील करना पड़ेगा, सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करके एक स्ट्रॉन्ग किस्म के कैप्टन बनाने चाहिए। हमें इन दोनों कैप्टनों को हटाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, आप लोग मुझसे नाराज हो, मगर इन दोनों कैप्टन को आप हटाएं, नए कैप्टन लाएं नई सोच के साथ, ताकि हमारी टीम नहीं बन सके। हमारे पास बहुत से लड़के हैं, खुर्रम मंजूर है, हमारे पास फवाद आलम है, हमारे पास हारिस सोहेल है, बहुत लड़के हैं, आप उनको दें तो चांस ताकि वो परफॉर्म कर सके। सिकंदर साहब ने नाराजगी की बात की, सब नाराज है, मैं भी थोड़ा थोड़ा हूँ, आप तो भी बहुत ज्यादा होंगे कि पाकिस्तान टीम जो आज भारत के खिलाफ खेली है और अभी भी खेल रही है, वो जज्बा कहाँ है, वो जोश कहाँ है? देखिए, हम इतने बैकफुट पे क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, तो मैं नाराजगी की बात कर रहा हूँ उन लोगों की है कि जो इस बात पे नाराज होंगे कि जी आप मिसबा को कप्तानी से हटाना चाह रहे हैं, आप जो है हफीज को कप्तानी से हटाना चाह रहे हैं। हमें इसलिए हटाना चाह रहा हूँ कि इनकी सोच से हमारी टीम इस हालत में पहुंच गई है। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा, एक दूसरे सोच के कप्तान को लेके आना पड़ेगा ताकि तब्दीली आ सके टीम में। आप जब जज्बे की बात करें, देखें जो टीम गिरी भी होती है, हम पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हमारी टीम ने 300 रन नहीं किए, हर टीम ने दुनिया की 300 रन कर दिए, हमारी टीम 234 से आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा, कोचेस के बारे में आप क्या कहेंगे? हर फील्ड के लिए हमारे पास हर सेक्टर के एक कोच मौजूद है, तो हम तब्दीली क्यों नहीं करते? इससे बड़ा भंड क्या मार सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? जब पाकिस्तान की टीम जा रही थी तो जावेद मियादाद टिप्स दे रहे थे, जब वो टीम पहुंच गई तो वहां पे एक अननोन किस्म का कोच आ गया, ट्रेंडिल, उन्होंने कोचिंग करनी शुरू कर दी तो सारा खिच पिच कर दिया। इस तरह थोड़ी होता है कि आपने जो है एक मेन कोच है, एक बैटिंग कोच है, एक बॉलिंग कोच है, एक फील्डिंग कोच है, एक ट्रेनर है, एक सब कुछ होना चाहिए, मगर एक प्रॉपर तरीके से। हमने बात की कि प्लेयर्स की गलतियां, कोचेस की बात आ गई, सिलेक्शन कमेटी जो डिसाइड करती है, जो स्ट्रेटजी है, जो विजन है, उसकी क्या गलती? देखिए, उनका विजन ये है कि उन्होंने जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमारी बॉलिंग की, हमारे पास 3 बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, बैट्समैन कोई नहीं है। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि जो लड़के जा रहे हैं वो ही रन कर देंगे। आप ये देखिए, सिर्फ एक इमरान फरद बाहर थे या असद शतीक बाहर हो रहे थे, तो उनको 2 बैट्समैन एक्स्ट्रा रखने चाहिए थे रादर देन बॉलर्स। हमारे पास 2 यंग फास्ट बॉलर्स वहाँ मौजूद हैं। एक हमने कहीं अब्दुल रहमान को कभी खिलाया नहीं है, उनको रिजर्व सीट में बिठा के रखा, तो सबसे बड़ी तो सिलेक्शन कमेटी की ये गलती है। और मुझे जो आज हामिद मीर साहब की बात से पता चला कि मैं हैरान रह गया हूँ कि जी चेयरमैन साहब ने शाहिद अफरीदी को बोला कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, उन्होंने मना किया तो उनको टीम से निकाल दिया। मैं मुझे तो शर्म आ रही है बात सुनकर कि इतनी बड़ी इन्होंने हरकत की। ये मेरी बात नहीं है, ये हामिद मीर साहब ने लाइव टेलीविजन पे बोला है कि जी उनको कहा गया था कि जी आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। तो मगर ये कि अगर इस तरह की सिलेक्शन हो रही होगी कि आप लड़कों को ये कहें कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और उसके बाद ड्रॉप कर लें, तो फिर तो पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। जो यहाँ तक सिलेक्शन कमेटी है उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कह सकें विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इकबाल कासिम जो है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर वो हर दौर में होते हैं, मगर उन्होंने इस दफ़ा जो है सिलेक्शन बिल्कुल सही नहीं किया, या तो प्रेशर में किया है, व्हाटएवर, उनको खुद ही चाहिए कि अब रिजाइन कर दें। चलो सिकंदर साहब, मुस्तकबिल की बात जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या सूरत हाल है बर्मिंघम वेस्टर्न में, जहाँ पे मैच जारी है, बारिश जो है आंखों चोली खेल लिया, मैच कभी आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है। अशरफ जैदी है वहाँ से अपडेट लेते हैं। जी अशरफ, बताइएगा क्या माहौल है यहाँ पे? हमें तो गम गुस्सा पाया जाता है, बर्मिंघम में क्या माहौल है?
आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, तो जो गुस्से का इजहार है वो भी आज़ादी से किया जा रहा है। शायद वो मैं आपसे इस वक्त शेयर ना कर सकूं। यहाँ पर जितने पाकिस्तानी फैंस हैं बेइंतहा दिल बर्दाश्त है, और एक वक्त तो ऐसा आया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी शायरीन ने बारिश बारिश के नारे लगाना शुरू कर दिए, जहाँ वो एक थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ प्लेयर्स को पकड़ रहे थे, और उसके बाद सारी जो पाकिस्तानी फैनशिप यहाँ पर थी वो दुआ करने लगी कि किसी तरह बारिश हो। शायद उनकी दुआ सुन ली गई, और इस वक्त भी हल्की हल्की फुहार का सिलसिला जो है जारी है, ग्राउंड पे कवर है। दूसरे जो बाकी फैंस है उनका जो जोश है उसको बात ही नहीं करनी चाहिए, आसमान को छू रहा है, और वो नारे लगाते हैं पूरे ग्राउंड में जो है चल रहा है कि हम कार्डिफ जा रहे हैं, हम सेमीफाइनल खेलेंगे और हमने पाकिस्तान को हरा दिया। बेइंतहा क्रिकेट फैंस है यहाँ पर। वैसी बात है, यहाँ पर लोग अपना काम काज छोड़ के आए, महंगे महंगे उन्हें टिकट दी, और जो कि टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी उसके बावजूद वो यहाँ परफॉर्म करने आए। और लोगों का यही कहना है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये अच्छी खासी टीम थी, अच्छे खासे लड़के थे, अचानक क्या हो गया कि ना इनसे बैट पकड़ा जा रहा है, ना इनसे बॉल की जा रही है, और पूरी टीम के शोल्डर्स गिरे रहे। इस एटीट्यूड से जो पूरी यहाँ पर पाकिस्तानी कमेटी है वो बहुत डिजेक्टेड हुई है, और सिकंदर भाई इस चीज के गवाह है। बाकी लोगों ने देखा होगा कि जब आपके साथ केकेएम फैंस बैठे हों और वो आपको के जो है थोड़ा सा आपको लेट डाउन कर रहे हो कि तो हमारी टीम ने ये किया और हमारी टीम ने इस तरह परफॉर्म किया, तो उसके यहाँ से जो ओवरऑल माहौल है पाकिस्तानी फैंस का वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त है, उस तरह बेइंतहा है। अशर ये बताओ, अशर वहाँ पर क्या आपको ड्रेसिंग रूम का कोई ऐसा माहौल सा नजर आया? वहाँ पे इतने कोचेज हैं, नया बैटिंग कोच भी आ गया था, वो जो कंप्लीट फेलियर हो गई हमारी बैटिंग लाइनअप, तो कुछ कोचेज के ऊपर बात हुई है? वहाँ पर लोगों ने जो कुछ बात की है आपके साथ, वहाँ पर जो आपका मीडिया बॉक्स है कि जो पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल कोचेस रखे हुए मगर रिजल्ट जीरो? जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग वक्त की स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा छोड़ कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के साथ नफसियाती प्रॉब्लम है, और इकबाल हद से भी 2-3 दफा हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और बात करने की कोशिश की, भाई आपके पास कितने सारे कोच हैं, अगर इनके कोचिंग पर ये तरह किया जाता है कि वो पुराने जमाने के कोच हैं, क्योंकि आपको मॉडर्न कोच ला के दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि शायद एक किसी कोचिंग अकेडमी में जाने वाला बच्चा भी उस तरह की शॉट को खेले, तो उन्होंने बहुत सवाल को टोटली उन्होंने इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और आपने बिल्कुल सही बात की कि सब यहाँ पर टीम बस में चढ़ रही होती है, बस में चढ़ रही होती है, तो जितने खिलाड़ियों से कम उतने ही ऑफिसर्स होते हैं, इतनी ज्यादा भरमार हुई भी है। सामने है जो तरह के लड़के शॉर्ट खेले हैं, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ जो पाकिस्तानी लड़के काउंटी क्रिकेट खेलते हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के शॉट हम लोग अगर खेले तो बोले शायद हमें अगले सीजन काउंटी के साथ ये लोग ये शॉट खेल के पाकिस्तान टीम में भी बार बार कर लेते हैं, ये बात किसी की समझ में नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशर, जिस तरह हमें अपडेट दे रहे थे कि वहाँ भी गम गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, ये जो मिस्टेक्स की भी हमने बात की, ये बताया बुनियादी तौर पे अब पाकिस्तान